हेलो फ्रेंड और वंस अगेन वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि पॉलिटी का सेक्शन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। हर एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे एसएससी का हो या यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, बैंक का भी हो। अगर जीएस पोर्शन है तो जीएस में आपको पॉलिटी में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा। तो फ्रेंड देखते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे और कौन कौन से आर्टिकल इसके डिवोट करते हैं, तो पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इमरजेंसी हैं। देखिए फ्रेंड, द इमरजेंसी प्रोविजन, तो इमरजेंसी प्रोविजन आर कंटेन इन पार्ट 18। जो टोटल पार्ट होते हैं हमारे 22 पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 18वां पार्ट है वो इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360, तो जितना 352 से लेके 360 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड हैं। इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इमरजेंसी लगता है तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी में। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि जो डिवीजन ऑफ पावर स्टेट एंड यूनियन में है, बट अगर उस टाइम इमरजेंसी लगता है तो उस टाइम आपका यूनिटरी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट इमरजेंसी हमारा होता है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगा सकते हैं? एन इमरजेंसी ड्यू टू वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, 3 जगह पे लगा सकते हैं। जब वार चल रहा हो या कोई थ्रेट हो इंडिया को किसी कंट्री से तब, या तो फिर आर्म्ड रिबेलियन, इस 3 कंडीशन पे हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अभी तक हमारे कंट्री में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी। तो फर्स्ट इमरजेंसी तब लगी थी जब चाइना और इंडिया का वार चल रहा था 1962 में, अक्टूबर में ये इमरजेंसी लगी थी। तो ये जो इमरजेंसी थी ये 68 तक इमरजेंसी लगी रही, 1968 तक। कब से? 1962 से लेकर 1968 तक इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। ये फर्स्ट इमरजेंसी थी। और सेकेंड इमरजेंसी तब लगी थी जब इंडिया एंड पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1971 में, तो वो सेकेंड इमरजेंसी लगी थी। और थर्ड इमरजेंसी हमारा तब लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाया था इंटरनल इमरजेंसी। देखिए, ड्यू टू वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ये दोनों की वजह से अगर इमरजेंसी लगता है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। बट अगर आर्म्ड रिबेलियंस की वजह से कोई इमरजेंसी लगता है तो उसे बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। पहले इंटरनल इमरजेंसी था, बट अब इसको रिमूव करके यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन लिख दिया गया है। ये 44th अमेंडमेंट में हुआ था 1978 में। सेकेंड इमरजेंसी हमारा है एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। 356 के आर्टिकल के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, मतलब कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है या तो सेंटर के अगेंस्ट जाता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, तो उस टाइम प्रेसिडेंटियल रूल लगता है, जिसे आप बोल सकते हैं स्टेट इमरजेंसी। इसके 3 नाम हैं, एक प्रेसिडेंटियल रूल, एक स्टेट इमरजेंसी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो तीनों नाम याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये 356 आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट इमरजेंसी हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू द थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल थ्रेट की वजह से इमरजेंसी ये लग सकता है आर्टिकल 360 के तहत। देखिए, अब इमरजेंसी का पार्लियामेंट से कैसे अप्रूव होता है और कितना ड्यूरेशन होता है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो होता है वो 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाना चाहिए बाय द स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जो प्रेसिडेंट जब उसे इशू करता है, जब डिक्लेयर करता है, तो उसके 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। 6 मंथ तक वो कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद अगर एक्सटेंड करना है तो आपको फिर से पार्लियामेंट में जाके अप्रूवल कराना पड़ता है। देखिए, कैन बी एक्सटेंडेड टू इनडिफिनिट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। हर 6 मंथ के बाद पार्लियामेंट में अप्रूवल कराना पड़ेगा अगर उसको एक्सटेंड करना है तो। इट मस्ट बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, होता है एक सिंपल मेजोरिटी होता है। जो स्पेशल मेजोरिटी होगा वहां पे 2/3 होगा और सिंपल मेजोरिटी में 1/2 होगा, हाफ एंड मेजोरिटी होगा। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी में, इस बात को ध्यान रखें। और नेक्स्ट इमरजेंसी हमारा है स्टेट इमरजेंसी। तो इसको अप्रूव कराने के लिए 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ विद इन द 2 मंथ
पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाना चाहिए जब फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, जब प्रेसिडेंट उसे इशू करता है उसके 2 महीने के अंदर वो पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगा और इस नेशनल इमरजेंसी में भी सेम प्रोसीजर रहता है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 मंथ रहेगा। जो टाइम ड्यूरेशन होता है पार्लियामेंट का अप्रूव करने का वहाँ पे 1 मंथ होता है नेशनल इमरजेंसी, बट स्टेट इमरजेंसी में यहाँ पे 2 मंथ होता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है नेशनल स्टेट इमरजेंसी में। और देखिए कैन बी एक्सटेंडेड टू एन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सिर्फ 3 साल के लिए प्रेसिडेंशियल रूल या स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है, बट नेशनल इमरजेंसी के केस में वो अनलिमिटेड टाइम तक, जितना टाइम तक लगाना चाहे उतना टाइम तक लग सकता है, बट हर 6 महीने पे अप्रूवल कराना पड़ता है। तो यहाँ पे भी विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ के बाद अप्रूवल कराना पड़ेगा, बट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स तक लग सकता है। इट मस्ट बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। बट नेशनल केस में क्या है, नेशनल इमरजेंसी में आपको वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी पास नहीं करना, वहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बट स्टेट इमरजेंसी में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इसका मतलब हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप। नेक्स्ट इमरजेंसी हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसको अप्रूव कराने के लिए जब प्रेसिडेंट इसे इशू करता है उसके 2 मंथ के अंदर यहाँ से भी पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाना चाहिए। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन इमरजेंसी कंटिन्यू इनडेफिनेटली टाइम टिल इट इज रिवोक्ड। मतलब वहाँ पे अगर देखा जाए नेशनल इमरजेंसी या हो या स्टेट इमरजेंसी हो तो वो सिर्फ 6 मंथ तक कंटिन्यू होता है। अगर उसको आगे अप्रूव करना है तो आपको पार्लियामेंट में वहाँ पे अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट। बट ऐसा केस यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा नहीं है, ये अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा जब तक प्रेसिडेंट इसको रिवोक्ड नहीं करता है। तो इसका टाइम फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। एंड रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इस कंटिन्यूअस। ठीक है, यही मैं कहने वाला था। ये इट मस्ट बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है पार्लियामेंट में, दोनों लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में। बट नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अदरवाइज स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कराना जाता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। फ्रेंड, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के पीपल होते हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ जज हुआ एंड सैलरी ऑफ सम गवर्नमेंट सेक्टर के रिड्यूस किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग। तो और फ्रेंड, फाइनेंशियल इमरजेंसी में स्टेट कोई भी जितने भी फाइनेंशियल वर्क है, कोई भी लॉ है फाइनेंशियल से, तो वो स्टेट उसको नहीं बना सकता। कोई भी लॉ, सारा जितना भी फाइनेंशियल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सारा स्टेट के हाथ में आ जाता है। और फ्रेंड, ये जानते रहिएगा कि अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 1991 में इमरजेंसी लगने का काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस था, बट इमरजेंसी नहीं लगी थी। तो ये याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, 1962 में, उसके बाद फिर 1971 में, फिर 19। तो फ्रेंड, ये तो बात हुई अप्रूवल की, कैसे पार्लियामेंट में अप्रूव किया जाता है। बट इसको रिवोट करने के लिए सिर्फ जो दिया गया है वो सिर्फ आपको नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट उसे रिवोट कर सकती है। अदरवाइज स्टेट इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट अपने आप से जब चाहे तब भी किसी भी टाइम उसको रिवोट कर सकता है। बट अगर बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो उसे पार्लियामेंट भी रिवोट कर सकता है। अगर वो चाहता है, वो सोचता है कि अब इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो नेशनल इमरजेंसी केस में पार्लियामेंट उसे रिवोट कर सकता है। उसके लिए 1/10 ऑफ द मेंबर होना चाहिए जो साइन करें, और स्पीकर को साइन करके देंगे तो 14 डेज के अंदर एक सेटिंग बैठाई जाएगी। उसके तहत अगर बिल पास हो जाता है वह सिंपल मेजोरिटी से, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। देखिए, रिवोट करने के लिए नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बट अप्रूव करने के लिए वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और बात करते हैं अगर फाइनेंशियल की या स्टेट इमरजेंसी की, तो उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल प्ले नहीं करता रिवोट करने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये पार्ट फर्स्ट था इमरजेंसी के। अभी सिर्फ मैं इसमें आपको सिर्फ डिस्कस किया हूँ उसके पार्लियामेंट अप्रूवल और इसके भी क्या क्या इमरजेंसी लगने से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, वो सारे डिस्कस हम पार्ट 2 में करेंगे।